सपनों सी जिंदगी उम्मीदों भरा घर था। गगन सी खुशियाँ नरक सा घर था। नरक की आग चिता तक पहुंच गई। चलिए साथ खोलते हैं इस कल्पना के द्वार को जो आपका इंतजार कर रहा है। अब जब मैं अपने सुनहरे सपनों को जीने के लिए बाहर निकलता था तो मुझे बड़े बड़े लोग बुलाते थे, पूछते थे किस क्लास में चले गए। तो मैं बोलता था क्लास 7 में मैं चला गया। तब बोलते थे पढ़ो लिखो बढ़िया से, तुम भी बढ़िया नंबर लाना। ये सब पढ़ाई तो बहुत काम देगा आगे चल के। देखना 10 क्लास करने के बाद कितना आराम मिलता है, जिंदगी पूरी ही बदल जाएगी। तुमको पता नहीं, बढ़िया नंबर लाओगे तो बढ़िया कंपनी में जॉब लगेगा। 10 क्लास ही बेस है, ऐसा सब कोई मुझे जान बोलते थे। मुझे भी लगता था ठीक है बोल रहा है भाई, पढ़ना लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोलते थे कि 10 क्लास में ही असली एग्जाम होता है। ऐसे तो सब कोई स्कूल में एग्जाम देता है, स्कूल वाला पास कर देता है, लेकिन 10 क्लास में ही रियल एग्जाम होता है। एक दिन मैं इसी तरह दुनिया जहान की बातों को सुनते हुए घर आ रहा था। मैं घर आया और ट्यूशन पढ़ने बैठ गया। ट्यूशन को मैंने बढ़िया से पढ़ा और फिर जाकर मैं टीवी पर बैठ गया और अपने मजेदार कार्टून्स को देखने लगा। मैं आराम से अपने कार्टून्स को सो कर देख रहा था, बहुत मजा आ रहा था। उसी समय देखा कि दरवाजा अचानक से खुल गया और मेरे पापा कमरे में आ गए। अचानक से जाके उन्होंने टीवी को बंद कर दिया और मेरे पास आकर मुझे 4 थाप मारते हुए बोलते हैं कि क्या तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा करता हूँ, फिर भी तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। देख लेना तुम्हारा जीवन गरीबी में बीतेगा। मैं भी सोचा ठीक ही बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं था। तो मैंने क्या किया कि आराम से किताब लेकर बैठ गया और सभी के सोने का इंतजार करने लगा। जब रात के 12 बजे तब मैंने टीवी को खोला और भूतिया फिल्म्स को देखने लगा। बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह मैं रोज करता था। एक दिन आराम से बैठ के मैं देख रहा था, उसी समय दरवाजा खुलता है, मैं तुरंत रजाई के अंदर घुस जाता हूँ। तब मैं देखता हूँ मेरे पापा अंदर आते हैं, टीवी को बंद कर कर चुपचाप चले जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही चले गए होंगे, अब क्या ही जाता है, पता नहीं चला ना, मैं तो बच गया ना। अब क्या वापस टीवी चालू करना है और देखेंगे डोरेमोन। ओए ओए, मजा ही मजा। रात को मजा ही मजा कर कर मैं सुबह जल्दी उठ गया और स्कूल ड्रेस पहनकर बस की तरफ निकल गया। बस पर बैठा और फिर अब मैं शांत नहीं रहता था, मैं पूरी तरह मौज मस्ती करता था। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए मैं पहुंचा स्कूल में। फटाक दुकुर में स्कूल के अंदर गया तो देखा वहां पर असेंबली चालू हो चुकी थी। मैं जाकर असेंबली में लग गया। मेरे बगल का एक बच्चा अचानक से धड़ाम से गिर गया, इतना जोर से गिरा कि मेरी तो आंखें खुल गई। देखा पूरा बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है, 2 टीचर है उसको उठा के ले गए ढो के। मैं सोचा मैं नहीं गिरता भाई, मैं भी गिरूंगा तो मुझे भी छांव में रहने का मौका मिलेगा, आराम से जाके एसी में बैठेंगे। तो कोई ना, मैं आराम से बस क्लास में बैठ गया। मौज मस्ती की तरह क्लास चल रही थी, मजा आ रहा था क्लास में। अचानक से एक सर्वेंट आता है। वह सर्वेंट बोलता है उस्मान को नहीं, उसे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोचने लगा मैंने क्या गलती कर दी भाई जो मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेन तो नहीं कर दी हैं? किस बात के लिए बुलाया? मैं डरते डरते धीरे धीरे प्रिंसिपल मैम के कमरे में पहुंचा। वहां मेरे पापा गुस्से से लाल थे। मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बाइक के पास लेकर गए। बाइक पर बिठाए और बाइक को स्टार्ट कर दिया। उसी बचपन की तरह मैं बाइक पर बैठा था, आराम से बैठा था और दुनिया को देख रहा था बस। अब तो इस दुनिया से मन ही उब गया था, फिर भी मैं देख रहा था। धीरे धीरे मेरे पापा मुझे कहूँ लेकर चले गए।
फिर मैं अपने बाइक से उतरा तो इस बार मैं अपने पप्पा की गोदी में नहीं था, अपने पैरों पर। सामने में देखा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, यह कोई स्कूल था, पता नहीं। मैं एक स्कूल के सामने में खड़ा था, मुझे अजीब ही लग रहा था। मैं स्कूल के सामने क्यों खड़ा हूँ भाई, मेरा क्या काम है? मुझे पप्पा जबरदस्ती घींचते हुए लेके जाते हैं। मुझे तो डर ही लग रहा होता है, इतना पप्पा गुस्से में क्यों है। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं, गेट को खोलते हैं और एक कुर्सी पर बिठा देते हैं। सामने में क्वेश्चन आंसर का सीट रखा होता है और बोलते हैं कि भरो क्वेश्चन भरो। मैं देखता हूँ नाम पता होता और कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, मैं क्वेश्चन को भर देता हूँ जितना भी मुझे आता था। मुझे सिर्फ 10 में से 5 नंबर मिलते हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक ही नंबर है, एवरेज बच्चा है, लेके जाइए। मुझे पप्पा घिसते हुए एकदम लेके जाते हैं और एक कमरे के अंदर भर देते हैं, बस कमरे के अंदर। वहाँ पे देखते हैं 4-5 बच्चा बैठा होता है, मेरा सामान भी धर देते हैं, बोलते हैं ध्यान से रहना, और गुस्से में चले जाते हैं। पता नहीं किस बात का गुस्सा था पप्पा को। बाद में मुझे पता चलता है थोड़ी देर बाद कि मैं एक हॉस्टल में भर्ती हो चुका हूँ, मेरा स्कूल ही बदला हो चुका है। अब मेरे पुराने दोस्त से मैं नहीं मिल पाऊंगा और नए स्कूल में नया नया माहौल, पता नहीं मैं एक नए दोस्त को बना भी पाऊंगा कि नहीं। कोई बात नहीं, यह दिन मैं कैसे भी करके निकालता हूँ। रात को सो रहा होता हूँ, अचानक से मेरे नाक जलने की, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है मेरे नाक में। उसके बाद मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ, देखता हूँ मेरे नाक में किसी ने जलता हुआ सिगरेट ठूस दिया था। मैं हटाता हूँ, देखता हूँ सामने में 3-4 बंदे खड़े होते हैं और बीच में एक मोटा सोटा बच्चा होता है और देख के जोर जोर से हंस रहा होता है। हा 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 हा, कैसा लगा रे आयुष्मान, मजा आया कि नहीं? मुटका जोर जोर से हंस रहा होता है, हा 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 हा। तब उसके बगल में एक बंदा बोलता है, चिंटू चिंटू सिगरेट निकालो सिगरेट निकालो। तो वह चिंटू मुटका बोलता है, अरे सिगरेट सब तो खत्म हो गया, अब क्या करें, सब बेकार बच्चा को पिलाने में एक ही सिगरेट बचा था, वो भी खत्म हो गया यार। तब वह चिंटू सोचता है और आयुष्मान की तरफ आकर बोलता है, ए आयुष्मान फटाफट पैसा निकालो, सिगरेट का पैसा निकालो। तो आयुष्मान डर रहा होता है, फिर भी हिम्मत कर बोलता है, देखो एक तो तुमने हमको चोट पहुंचाया है, देखो एक तो तुमने हमको चोट पहुंचाया, ऊपर से तुम पैसा ले रहे हो, देखो कितना नाक दर्द कर रहा है, हम प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर देंगे, देख लेना उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तब वह जो चिंटू होता है वह सोच में पड़ जाता है। तभी उसके बगल का जो बंदा होता है जिसको सिगरेट का तलब लगा होता है बोलता है, चिंटू बॉस देखिए आपको ये धमकी दे रहा है, आपका इस तरह बेइज्जती कर दिया बॉस, ये कैसे हो सकता है। तब चिंटू बोलता है, देखो हमको कोई चिंटू बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है, तू हमको धमकी दे रहा है रे। देखो मेरा अपना हाथ को दिखाते हुए बोलता है, देखो मेरा ये हाथ दिख रहा है, इतना तगड़ा हाथ जब तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा तो तुम्हारा मुंह सूज के जगह ना बैगन रंग हो जाएगा। उसके बाद तुम कल जब स्कूल पहली दफा घुसेगा ना, तुमको देख के सबको चिढ़ाएगा, तो चुपचाप हमको पैसा निकाल के दे दो। और अपना हाथ तू मसलते हुए मेरी तरफ बढ़ाने ही वाला होता है, मैं तुरंत ही पैसा निकाल के देता हूँ। मेरे पास 100 रुपया होता है, वह 100 रुपया उठा लेता है। मैं बोलता हूँ, अरे यार 10 रुपया का सिगरेट था, तुम 100 रुपया लोगे? बोलता है, बेइज्जती जो किया है ना वो तो हम तुमको मारे नहीं छोड़ दिए, 100 रुपया बहुत कम है मेरा बेइज्जती का, हम चिंटू बॉस हैं, चिंटू बॉस, तुम जानते नहीं हमको। उसके बाद वो चिंटू उठता है और पता नहीं किधर देखने लगता है, उधर तो छोटा सा खिड़की होता है यार। वह मोटका दौड़ते हुए जो है दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे खोलकर चारों तरफ देखता है कोई है तो नहीं। दरवाजे को बंद करता है और खिड़की के पास आता है दौड़ते हुए। खिड़की में लोहे की जाली लगी होती है, उसी के ऊपर वह चलता है। चढ़कर वह एक बहुत बड़ा वेंटिलेटर बना होता है, पता नहीं किस आड़े टेढ़े इंजीनियर ने बनाया था। उसके अंदर वह घुसकर वापस खिड़की से नीचे उतर जाता है, दौड़ते हुए दुकान की तरफ भागता है। दुकानदार भी समझदार होता है, वह रात को दुकान खोलकर बैठा होता है। इतने रात को वह पहुंचता है और दुकानदार को पैसा देकर 10 पैकेट सिगरेट खरीद लेता है। पता नहीं कौन सा सिगरेट खरीद रहा था, लेकिन 10 पैकेट मिलता है। अब हमको सिगरेट का दाम पता नहीं है, फिर भी वापस आता है। वापस खिड़की पर चढ़कर
अंदर घुस जाता है। सभी लोग ग्रुप में मिलकर एक एक सीक्रेट मुंह में डालते हैं और छुट्टा मारना चालू कर देते हैं। चारों तरफ कमरे में धुआं फैल जाता है। मुझे घुटन महसूस हो रही होती है। इतनी खतरनाक और नशीली बदबू, बहुत ज़्यादा मेरा मन और मुझे उल्टी सा महसूस हो रहा होता है। मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो मैं फटाक दुकुर इतनी गर्मी में रजाई के अंदर उसके ऊपर से कम्बल डालकर मैं घुस के सो जाता हूँ कि इतनी खतरनाक और नशीली बदबू हमको सूंघने के लिए नहीं मिली। फिर सुबह होता है। उगते सूरज के साथ मैं फटाफट उठकर अपने तैयार हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा आज मन खुश होता है। आज मैं अपने कुछ नए साथियों को बनाऊंगा, नए क्लास टीचर से मिलूंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा नई क्लास में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्लास 7 के गेट के बाहर खड़ा होता हूँ। अंदर की तरफ झांक के देख रहा होता हूँ कि अंदर में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मतलब लड़के बैठे होते हैं। वे लोग बातचीत कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गर्व करते हुए और एक्साइटमेंट में धीरे धीरे गेट के अंदर प्रवेश करता हूँ। सभी लोग मुझे देखने लगते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं इस दुनिया का सेलिब्रिटी हूँ। मैं जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे पास आकर मुझसे नाम पता पूछने लगते हैं। एक लड़का मुझसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम आयुष्मान है। तो वह लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम निखिल है। वह थोड़ा छोटा सा होता है, तो वह मेरा दोस्त बन जाता है। उसी तरह एक और लड़का मेरा दोस्त बनता है जिसका नाम नंद होता है। वह निखिल का दोस्त होता है, इसलिए वह मेरा दोस्त बन जाता है। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। उसके बाद इसी तरह मौज मस्ती में क्लासें बीतने लगती है। बहुत मजा आ रहा होता है। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार गुजरता है। उसके बाद स्कूल में छुट्टी होती है और मैं क्लास के बाहर निकलता हूँ। लेकिन अब मैं बस से या फिर बाइक से घर नहीं जा सकता। अब मैं चल के हॉस्टल जाता हूँ और हॉस्टल में देखता हूँ कि सभी बच्चे थरिया लेकर लाइन में लगे हुए हैं। तो भी मैं भी जाकर एक तो थरिया उठा लेता हूँ और प्लेट लेकर लाइन में लग जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा भी नंबर आता है। मैं अपने सामने में 3 बर्तनों को देखता हूँ। पहले बर्तन में भात रखी होती है, चावल रखी होती है। दूसरा बर्तन एक लोहिया होता है जिसके अंदर दाल रखी होती है। तीसरा बर्तन एक बाल्टी होता है, उसके अंदर सब्जी रखी होती है। पहली बार मैं देखता हूँ कि दाल लोहे में और बाल्टी में सब्जी रखी होती है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे भूख लगी थी, फटाफट मैं दाल भात सब्जी ले लेता हूँ और जाकर एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। उसके बाद जब मैं दाल और भात को मिलाकर पहला निवाला अपने मुंह में डालता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आने लगती है। मुझे याद आता है वह दोपहर का समय जब मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर माँ से खाना मांगता था, मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। और मुझे मेरी मम्मी प्रेम से खाना देती थी। मैं उस खाने को खाता था और मुझे बहुत मजा आता था। काश मैंने अपनी मम्मी की तारीफ कर दी होती तो शायद मुझे आज यह खाना ना खाना पड़ता। इतना घटिया खाना, मानो सब्जी को पानी में डालकर उबाल दिया गया हो और उसमें सिर्फ मसाला डाल दिया गया हो। दाल में दाल के अलावा सिर्फ पानी ही था और भात में कितने कंकड़। छी 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 छी, किस जगह मैं फंस गया। इसी तरह यह घटिया और विष भरा समय बीतते जाता है। मेरे साथ कई घटनाएं होती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। मैं एक समय के ठेले गाड़ी पर बैठा होता हूँ, जो ठेला गाड़ी छुक छुक कर चल रहा होता है। इस ठेले गाड़ी के काल चक्र में मैं रोज एक ही काम करता था। सुबह सुबह उठना है, घटिया खाना खाना है और स्कूल जाना है। स्कूल में लंच करना है,
फिर आराम से पढ़ाई लिखाई करना है, फिर वापस स्कूल से छुट्टी होगी, हॉस्टल में आ जाना है। हॉस्टल में आकर घटिया खाना खाना है और जाकर चुपचाप सो जाना है। शाम को उठना है, ट्यूशन पढ़ाएगा आदमी, ट्यूशन पढ़ना है, समझ में आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, जाके सो जाओ। मेरा दोस्त लोग तो अजबे है, वो लोग एक तो नया चीज करता है, सुट्टा मार 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 मार, सुट्टा मार। इसी तरह मैं छुक छुक ठेला गाड़ी में बैठा था, तभी मुझे कैलेंडर पर नजर पड़ी। देखा कुछ दिनों बाद तो दुर्गा पूजा का समय आ रहा है। धीरे धीरे समय बीता और दुर्गा पूजा का समय आ गया। मेरे पापा मुझे लेने आ गए, मैं पहुंच गया घर। वापस इस विष भरी जिंदगी से मेरी छुट्टी हो गई और कुछ ही समय के लिए, बस कुछ ही समय के लिए मैं वापस सुनहरा जीवन जीने लगा। मैं जाकर, क्योंकि सतमों पूजा को छुट्टी हुआ था, मैं गया और फटाफट कपड़ा लत्ता बदला और क्रिकेट खेलने चला गया। फिर क्रिकेट खेला। अब मैं क्रिकेट में सिर्फ फील्डिंग नहीं करता था, अब मैं बैटिंग भी करता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि सभी लोग आउट हो गए और 6 ओवर में मात्र 12 रन बनाना था। मैं बैटिंग पे उतरा, आखिरी ओवर बचा था, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे आउट हो गया और मात्र 6 रन बनाया। इतना बढ़िया खेला था मैं, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने 5 ओवर 5 बॉल में मात्र 6 रन बनाए। मुझे तो अपने आप में शर्म आ रही थी, भाई इतना घटिया कौन खेलता है, 5 ओवर 5 बॉल में मात्र 6 रन। कोई बात नहीं, और मैं नॉट आउट भी नहीं रह सका, आखिरी बॉल पे आउट हो गया यार। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में हम बड़े हैं तो हमको तो बैटिंग मिलेगा ही। इसलिए मैं खेला और आराम से वापस घर की तरफ होने लगा। मैं घर के अंदर घुसा, मेरी माँ ने बोला खाना खा लो, तो मैं जाकर बैठ गया। मेरी माँ ने मेरे सामने खाना को परोसा और जीवन में मैंने पहली बार अपनी माँ की तारीफ करी। माँ, ए माँ, तुम साक्षात देवी अन्नपूर्णा हो। मम्मी, अगर जो तुम मेरे जीवन में नहीं होती तो मेरा जीवन कितना अपूर्ण होता। भगवान ने बहुत बढ़िया किया। मैं उस भगवान को और तुमको बहुत ज्यादा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ अपने दिल से कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी और बढ़िया माँ दी, इतना प्रेम करने वाली माँ दी। और माँ, तुम मेरी माँ बनी, इस चीज का मुझे सदा से गर्व रहेगा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपका बेटा बन सका। यह सुनकर ते मेरी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। सभी लोग जो खा रहे थे वह मुझे ही देखने लगे, मानो किसी भूत को देख लिया हो। मेरी माँ किचन में चले गई। माँ की ममता और प्रेम से बना खाना उस हॉस्टल के तुच्छ खाने से तो लाख गुना बेहतर था। मैंने बहुत बढ़िया से खाना खाया। जब मेरा पेट भर गया तो मैं दौड़कर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, क्योंकि मैंने 5 ओवर 5 बॉल में मात्र 6 रन बनाए थे। तो मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, मुझे क्रिकेट खेलकर बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। मैं जाके सो गया। सुबह सुबह मैं जल्दी उठा, फटाफट तैयार हुआ और बाहर की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का अष्टमी था। तो मैं मेला देखने गया। मैं अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को लेकर गया था। वहां पर मैंने गुपचुप खाई, चाट खाए, ब्रेक डांस पर झूला झूला, चाउमीन खाए, क्योंकि हमको दुर्गा पूजा में माता की मूर्ति से कोई मतलब नहीं था। हमको सिर्फ मेला में खाने पीने और घूमने से मतलब था। मैं घूम ही रहा था, तभी मैंने दुकान में एक खिलौने को देखा। वहां पर बेन 10 की वॉच लटकी हुई थी।
लेकिन अब तक मेरे दिमाग से दुनिया बचाने का सुरूर उतर चुका था, क्योंकि पहले मैंने दुनिया की सच्चाई नहीं जानी थी। अब तो मैं दुनिया की सच्चाई को भुगत रहा था। ऐसा विष भरी जिंदगी को मैं भुगत रहा था। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, स्कूल जाना, खाना पीना और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी का आखिर का मकसद क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ? आखिर इस चीज का क्या कारण है कि मैं इतना कमजोर क्यों? लेकिन धीरे धीरे समय पास आने लगता, दीपावली भी करीब आने लगती है और टेंशन का लेवल भी बढ़ने लगता। आखिर स्ट्रेस का लेवल क्यों ना बढ़े? द ग्रेट स्कूल ग्रेट होमवर्क जो देते हैं, हॉलीडे होमवर्क। भाई 5 चैप्टर है इस एग्जाम के सिलेबस में, और स्कूल वालों के तो अलग ही न खड़े थे। अगर जो जल्दी कॉपी सबमिट किए तो ज्यादा नंबर मिलेगा, लेट से कॉपी सबमिट किए तो कम नंबर मिलेगा, कॉपी सबमिट नहीं किए तो नंबर भी नहीं देंगे इंटरनल एग्जाम में। तीसरी हॉलीडे होमवर्क के साथ मेरा हॉलीडे भी खत्म हो जाता था। बढ़िया से मैं दीपावली तक नहीं मना पाता था यार। ऐसा लगता था कि मानो मेरा जो यह समय का ठेला गाड़ी है अचानक से लैम्बोर्गिनी बन जाता था हॉलीडे के टाइम पे, और फिर वापस ठेला गाड़ी बन जाता था। उसी कटीले रास्ते पर चलने लगता था। कांटों से भरे रास्ते पर यह ठेला गाड़ी ढुक ढुक कर चलता था। समय का पहिया घूमते गया। मैं 8वीं क्लास में पहुंचा, 9वीं क्लास में पहुंचा, और आखिरकार मैं उस 10वीं क्लास में पहुंच ही गया जिसके मैंने दुनिया भर से चर्चे सुने हुए थे। जैसे ही मैं 10वीं क्लास में पहुंचा, पूरी दुनिया के नसीहत नुस्खे मेरे कानों में घुसने लगे कि ऐसे पढ़ाई करो तो ज्यादा नंबर आएगा, वैसे पढ़ाई करो तो ज्यादा नंबर आएगा। बेटा पढ़ाई करोगे तो अगले जिंदगी में मौज ही मौज है। 10 क्लास का एग्जाम ही मेन एग्जाम होता है। इस एग्जाम में अगर जो बढ़िया नंबर से पास हुए तो आगे आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक कटेगी। पूरी जिंदगी का सबसे पहला महत्वपूर्ण एग्जाम यही है। यह एक असली एग्जाम है जो तुम्हारी बचपन से अभी तक की सारी पढ़ाइयों को टेस्ट करता है। इसलिए बेटा इस एग्जाम में फेल मत करना, बढ़िया नंबर से पास करो। देखो शर्मा जी का बेटा 92% लाया है, वर्मा जी का बेटा 93% लाया है। तुम भी अगला साल इतना ही नंबर लाना। सभी लोग इसी तरह बोल रहे थे, मेरे पापा भी। दुनिया भर की बातों को सुनते सुनते 1 साल बाद आखिरकार मेरी भी नौका पार लग ही गई। मैंने भी 10th और मैट्रिक का एग्जाम आखिरकार दे ही दिया। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भगवान भी मेरी चिंता करते हैं, तो भगवान ने मेरे सुनहरे सपनों सा जीवन वापस लौटा दिया। मैं वही मौज मस्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलता था। आय हाय हाय, दिन भर मौज मस्ती करता था, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन मेरे सुनहरे सपने से जीवन और मेरे बीच जो रास्ता था उसमें आंधी चलने लगी, कोहरा छा गया। धीरे धीरे मेरा सुनहरा सपनों सा जीवन धुंधला होने लगा। लोग पूछने लगे कितना परसेंट आने वाला है, कितना परसेंट लाओगे? 90%, 91%, कितना लाओगे? घर वाले भी पूछने लगे कितना परसेंट लाओगे। एक दिन मैं घर वापस आया खेलकर तो देखा पापा बेंच पर बैठे हुए थे और पूछे कि कितना परसेंट आया। सुनते हैं रिजल्ट आ चुका है। मैं फटाफट मोबाइल निकालकर सीबीएसई के वेबसाइट में लॉगिन किया। आयुष्मान से के नाम से उसमें लिखा हुआ था 60%। जब मैंने यह देखा कि मेरे मात्र 60% आए हैं तो मैं तो शौक ही रह गया। मैं एक जगह खड़ा ही रह गया, अटक सा गया था, मानो समय रुक सा गया था। अब क्या बोलेगा सारा दुनिया मुझको? मेरे पापा क्या सोचेंगे, इतना पैसा खर्चा किया फिर भी मात्र 60%। मेरे पापा ने देखा, फटाक दुकुर मोबाइल छीना और हाथ में ले लिए मोबाइल को।